हेलो फ्रेंड, वंस अगेन यू ऑल वेलकम द वंडरफुल सेशन ऑफ द बायो भारत प्लेटफॉर्म। बायो भारत के इस यूट्यूब चैनल पे मैं अजहर सर, आपका बायोलॉजी मेंटोर, फिर से आप सभी लोगों का बहुत वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपने एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पूरा सेशन, पूरा लेक्चर बेस्ड है, वो बेस्ड है न्यूट्रिशन इन अमीबा के ऊपर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रीवियस लेक्चर जो आपने स्टडी किया था उसका नाम था न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो अब जो न्यूट्रिशन की बात होगी वो किसके अंदर होनी है? एनिमल के अंदर होनी है। ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन बच्चा, एनिमल में सबसे पहले हम जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस को पढ़ेंगे वो सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर पढ़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अमीबा का केस। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है बेटा। तो पहले हम पूरा न्यूट्रिशन का प्रोसेस सिंपल ऑर्गेनिज्म में समझ लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ, जहां पर एक्चुअल में आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, समझ में आ रहा है? तो वहां पर चीज़ें समझने में हमें आसानी रहेगी अगर में हमें सिंपल ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन का प्रोसेस समझ में आ जाएगा तब। तो बिना टाइम को गवाए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन जब भी लेक्चर स्टार्ट होता है, आप सभी के लिए मेरी एक बात हमेशा रहती है और वो हमेशा रहेगी भी, जो मैं भूलता हूँ लेक्चर स्टार्ट होने से पहले पेन का और नोट कॉपी का आपके साथ होना है फॉर मेकिंग अ गुड नोट्स, एक अच्छा नोट्स बनाने के लिए। तो चलिए बिना टाइम को गवाए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अमीबा साहब के अंदर न्यूट्रिशन की पूरी प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है बच्चा? तो यहाँ पर देखो बेटा, न्यूट्रिशन जो अमीबा में होना है बच्चा, उसमें कुछ 5 प्रोसेस लिखा हुआ है। एक लिखा है बेटा इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो पहले तो मैं यहाँ पर किसी इमेज की बात नहीं कर रहा हूँ कि यार अमीबा की इमेज कैसी होती है, फिर थोड़ा समझाइए। आप तो कोई इमेज नहीं बनाए हैं सर? बिल्कुल नहीं बेटा, इमेज से भी समझाऊंगा, डायग्राम दूंगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। लेकिन जब तक आपको ये प्रोसेस नहीं समझ में आएगी तब तक डायग्राम का कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? तो पहले इस प्रोसेस को समझते हैं और डायग्राम अभी इसके साथ साथ देता हूँ आपको। पहले समझते हैं इजेशन क्या होता है। क्या होता है बेटा? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड कॉल्ड इजेशन। फूड को जो हम बेटा टेक करते हैं, खाते हैं ना, उसी प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास खाना रखा हुआ, फूड रखा, आपने उस खाने को खा लिया, इसी प्रोसेस को तो इजेशन कहते हैं बेटा, इसी प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। समझ में आ गया? तो इजेशन वाला केस, इंजेशन वाला केस आपको समझ में आ गया कि सर इंजेशन क्या होता है। ठीक, तो चलो इजेशन समझ में आ गया बेटा आपको। अब अगले केस पे आइए स्टूडेंट। अगला केस है डाइजेशन। क्या है? डाइजेशन। अब भाई आपने खाना खा लिया, अगर मैं आपने फूड को खा लिया तो एक्चुअल में अब उस फूड का क्या होगा? डाइजेशन होगा। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखा है? प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन। कलर चेंज करता हूं बेटा। क्या लिखा है? प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म, इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म। बेटा डाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। मतलब कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल का सिंपलर फूड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाना ही डाइजेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आपको एक छोटा सा डायग्राम देके ऐसे ही समझाता हूँ बेटा। मान लो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स फूड है। कैसा फूड है ये? एक कॉम्प्लेक्स फूड है बेटा। और इस कॉम्प्लेक्स फूड का हो गया क्या? इस कॉम्प्लेक्स फूड का बाबू हो गया क्या? डाइजेशन। इस कॉम्प्लेक्स फूड का क्या हो गया? डाइजेशन हो गया। क्या हो गया बेटा? डाइजेशन। और ये फूड जो है सिंपलर फॉर्म में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। तो इसी को तो डाइजेशन कहते हैं बेटा। कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल का सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना ही एक्चुअल में क्या कहलाता है? डाइजेशन। तो दो बात तो आपको समझ में आ गई कि सर खाना मैंने खा लिया, इंजेशन कहलाया। जब खाना अंदर गया, ठीक है, उसका क्या हुआ? डाइजेशन हो गया। अब बाबू, अब देखो डाइजेशन के बाद एक्चुअल में क्या होना है? डाइजेशन के बाद होना एब्जॉर्प्शन। और बच्चों को इसी 2 टॉपिक में डाउट होता है, एक एब्जॉर्प्शन, एक एसिमिलेशन। तो एब्जॉर्प्शन क्या कह रहा है बेटा? प्रोसेस वेयर डाइजेस्टेड फूड टेकन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब देख बेटा क्या कह रहा है? प्रोसेस वेयर द डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्टेड फूड इज टेकन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अच्छा बेटा आप ही बताना मुझे, ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड का जब डाइजेशन हुआ तो ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जब बाबू फूड का डाइजेशन होगा तो आप बोलो कि उस फूड से न्यूट्रिएंट निकलेंगे,
उस फूड से क्या निकलेंगे, न्यूट्रिएंट निकलेंगे, और ये न्यूट्रिएंट जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, मिल जाएंगे कहाँ पर, ब्लड में। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स है बेटा, ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। तो इसी प्रोसेस को तो कहते हैं एब्जॉर्प्शन। जब फूड का डाइजेशन होगा, उस डाइजेस्टेड फूड से कुछ न्यूट्रिएंट निकलेंगे, उसी को यहाँ पर डाइजेस्टेड फूड लिखा है। ये न्यूट्रिएंट जाके मिल जाएंगे कहाँ पर, ब्लड स्ट्रीम में आपके। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ब्लड ने इस न्यूट्रिएंट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। क्लियर जी। अब बेटा आओ देख एसिमिलेशन क्या कहता है। एसिमिलेशन इज द प्रोसेस वेयर एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट, तो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट कौन किया है, ये ब्लड किया है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट कौन किया, ये ब्लड किया है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट आर यूज्ड बाय द बॉडी फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी प्रोडक्शन। बेटा आप सोचो, सिंपल सी बात सोचो यार, कि ये जो पूरा न्यूट्रिएंट ये आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया है। अब ब्लड क्या होगा, ब्लड का पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होगा। ब्लड का क्या होगा, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो जब ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन पूरे बॉडी में होगा, तो ये न्यूट्रिएंट भी हर एक सेल में जाएंगे, हर एक बॉडी पार्ट में जाएंगे। तब क्या होगा, बॉडी की ग्रोथ होगी बेटा, सेल रिपेयरिंग होगी, जो डैमेज्ड सेल हैं वो रिपेयर होंगे, और बेटा एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, एनर्जी प्रोडक्शन होगा। और एनर्जी बनेगी किस फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। समझ में आ रहा है। अब बेटा इजेशन, रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। बेटा बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल है, अगर वो शरीर से बाहर निकल जाए तो इसी को इजेशन कहते हैं। तो रिमूवल ऑफ द वेस्ट नाइट्रोजिनस मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। शरीर से गंदे पदार्थों का बाहर निकल जाना ही क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। डन बच्चा, बहुत अच्छा। तो आपको इजेशन समझ में आ गया, डाइजेशन समझ में आ गया, एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया, एसिमिलेशन समझ में आ गया, और इजेशन समझ में आ गया। अब जो कहानी चलेगी वो चलेगी अमीबा की इमेज पे बेटा। पूरा डायग्राम से पूरा प्रोसेस समझाता हूं, जो बात अभी आपने पढ़ी है थियरी के फॉर्म में। चले बच्चा, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डन डन बच्चा, डन 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 बोल यार, चल ठीक है। अब बेटा आ जा, इधर देख ध्यान से एकदम, ये देख न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये बेटा जो इमेज आप देख रहे हो, ये इमेज मैंने एनसीईआरटी की बेटा, ये सेम इमेज है, और इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसको समझने से पहले आपको कुछ बात अमीबा के केस में मालूम होनी चाहिए। पहले बात बेटा क्या है, अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है, अमीबा इज यूनिसेल्यूलर, अमीबा इज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है बेटा, एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, ये बात आपको याद होनी है। दूसरा बेटा, देयर इज नो डेफिनिट शेप एंड साइज। अमीबा के पास अपना खुद का कोई शेप और साइज नहीं होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, वी आर द ह्यूमन बींग, तो भाई हमारे पास मान लो हैंड है, लेग है, ईयर है, नोज है, आईज है, तो हमारा एक डेफिनेट शेप और साइज भाई ह्यूमन ऐसा ही होता है। लेकिन अमीबा के पास एक्चुअल में उसका कोई शेप और साइज नहीं है, उसकी बॉडी चाहे जैसे मूव हो जाती है, कोई शेप और साइज नहीं होता। तो यहाँ पर लिखा है देयर इज नो डेफिनेट शेप एंड साइज। ठीक है बच्चा। अगला बेटा, एक बेटा मैंने सैम्पल पेपर देखा था, उसमें क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द फूड ऑफ अमीबा, अमीबा का फूड क्या होता है। तो भाई अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो डेफिनेटली पालक पनीर तो खाएगा नहीं, वो भी क्या खाएगा भैया, माइक्रोब्स ही खाएगा। तो अमीबा का फूड क्या है बेटा, द फूड ऑफ अमीबा, द फूड ऑफ अमीबा, द फूड ऑफ अमीबा इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अमीबा का फूड क्या है बाबू, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अमीबा का फूड होते हैं बेटा। और अगला केस जो अमीबा के केस में आपको याद रखना है, वो याद रखना है बेटा, अमीबा प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, अमीबा प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। कहाँ मिलते हैं बाबू, ये फ्रेश
वाटर में मिलते हैं। दिस इज द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द अमीबा। ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है बेटा अमीबा के बारे में जो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है जी। अब इफ डायग्राम से आप समझते हैं कि अमीबा के अंदर एक्चुअल में पूरी प्रोसेस कैसे चलती है, आपको उसको समझा दूं, फिर बात खत्म हो जाएगी। बेटा ये देख अमीबा का एक डायग्राम है, यहाँ पूछा है कि डायग्राम नंबर ए, ठीक है, बी सी डी ऐसे करके दिया है, सब समझा दे रहा है बेटा। ये देखिए अमीबा है बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है, फूड पार्टिकल। यहाँ पर क्या लिखा है भाई, यहाँ पर लिखा है ये जो है ये फूड पार्टिकल है जो अमीबा ईट करेगा। ठीक है, ये है फूड पार्टिकल। अच्छा अब देखो बेटा, ये देखो, ये इमेज में आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। ये देखो यहाँ पर अमीबा का क्या शो किया हुआ है, न्यूक्लियस है। क्या है, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ अमीबा। ये न्यूक्लियस हो गया बेटा। अच्छा बेटा अमीबा के अंदर क्या होता है बेटा, वैक्यूल भी होता है। क्या होता है, मान लो यहाँ पर एक इमेज में ड्रॉ कर दे रहा हूँ, इसके अंदर क्या होता है बेटा, और वैक्यूल भी होता है। ये वैक्यूल हो गया, क्या हो गया बेटा, अमीबा का वैक्यूल हो गया। और मैं पूछूं कि और अमीबा के अंदर क्या होता है बाबू, तो इसके अंदर यहाँ पर एक इमेज और मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ ऐसे करके। इसके अंदर बेटा होता है लाइसोसोम। क्या होता है बेटा, लाइसोसोम होते हैं। क्या होते हैं, लाइसोसोम। अब आप कहोगे लाइसोसोम क्या होता है बेटा, बेटा लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो फिलहाल में आपको याद करना है कि ये अमीबा की बॉडी है, ये फूड पार्टिकल है, अमीबा के अंदर वैक्यूल भी है बेटा, अमीबा के अंदर न्यूक्लियस भी है बच्चा, और यहाँ पर अमीबा के अंदर लाइसोसोम है। एक एक बात समझा रहा हूँ अब क्या हो रहा है बेटा। ठीक है, चलो दूसरे डायग्राम पे आओ बेटा। डायग्राम नंबर सेकंड पे अगर में हम आते हैं, डायग्राम नंबर सेकंड पे आते हो तो यहाँ पर हमें दिखता है स्यूडोपोडिया। क्या दिखता है बेटा, स्यूडोपोडिया। तो पहले आपको स्यूडोपोडिया वाला केस समझा दूं बेटा। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फूड। तो इसको हम फॉल्स क्या कहते हैं बेटा, फॉल्स फूड भी कहते हैं, फॉल्स फूड भी कहते हैं। और ये हेल्प कहाँ पर करता है, ये अमीबा को हेल्प कहाँ करेगा, हेल्प इन कैप्चरिंग, हेल्प इन कैप्चरिंग, help in capturing food particles, help in capturing food particles। ये बेटा क्या करता है, फूड को पकड़ने में हेल्प कौन करता है, स्यूडोपोडिया करता है। अच्छा बाबू यहाँ पर एक चीज़ और देख लो, ये स्ट्रक्चर कुछ कप जैसा बन गया, कुछ कप शेप्ड स्ट्रक्चर हो गया बेटा। तो अगर में ऐसा कप शेप्ड स्ट्रक्चर हो जाता है अमीबा के अंदर, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे बेटा, इसको एक और नाम दे देते हैं हम। और नाम क्या पड़ेगा इसका बाबू, नाम पड़ेगा इसका कप शेप्ड स्यूडोपोडिया। क्या बोल देंगे बेटा, कप शेप्ड स्यूडोपोडिया बोलते हैं बेटा, कप शेप्ड स्यूडोपोडिया बोलते हैं। डन बच्चा। अच्छा उसके बाद देख बेटा, अब यहाँ पर आपने जो 4 प्रोसेस पढ़ी थी, इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, 5 प्रोसेस, वो समझाता हूँ आपको बेटा। यहाँ पर फूड पार्टिकल है, ये देखो फूड पार्टिकल है, और ये दोबारा से लिख दे रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है। ये क्या है बच्चा, ये न्यूक्लियस है। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब बेटा यहाँ पर देखो ध्यान से, जब जो है अमीबा अपने फूड को कैच करता है, कैप्चर करता है, तो किसके हेल्प से करेगा, इस स्यूडोपोडिया की हेल्प से। तो बाबू इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, इस इमेज में दिख रहा है कि अमीबा ने स्यूडोपोडिया के हेल्प से यहाँ पर फूड को कैप्चर कर लिया है, फूड को पकड़ लिया है। देखो फूड को पकड़ लिया है बेटा, समझ में आ रहा है। अब एक्चुअल में क्या होगा बेटा, अब ये फूड इसके वैक्यूल में चला गया। कहाँ पर चला गया, ये फूड इसके वैक्यूल में चला गया। फूड पार्टिकल लिखा है ना, ये फूड पार्टिकल लिखा है बेटा, और ये इसके वैक्यूल में आ गया है। अब इसको हम नाम देंगे बेटा क्या, फूड वैक्यूल कह देंगे। क्या कह देंगे इसको हम, क्या कह देंगे, फूड वैक्यूल कह देंगे बेटा। क्या कह देंगे, फूड वैक्यूल कह देंगे। समझ में आ गया, फूड वैक्यूल कह दिया आपने इसको। चलो भाई सही है। अब बेटा यहाँ पर बात सुनना है ध्यान से एकदम बेटा। यहाँ पर बेटा, यहाँ पर आपने क्या कहा था सर, एक क्या है, लाइसोसोम है। क्या है बेटा, यहाँ पर लाइसोसोम है, और यहाँ पर लाइसोसोम के अंदर बाबू ये देखो, ये लाइसोसोम है। ये क्या है, लाइसोसोम है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे बेटा। ये प्रोसेस जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो,
ये प्रोसेस जो आपको, चलो इसको यहीं पर समझाता हूँ, पहले इसको यहाँ लेके चलता हूँ। यहाँ पर फूड कैप्चर हो गया बेटा, फूड कहाँ पर आ गया, फूड को जो है अमीबा ने कैच कर लिया है, तो उसको आप इजेशन कह दोगे, क्या कह दोगे, इजेशन कह दोगे। अब बेटा उस फूड का क्या होगा, डाइजेशन होगा, उस फूड का क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में लाइसोसोम है, बात सुनोगे बेटा ध्यान से एकदम, यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, लाइसोसोम है। चल भाई ध्यान से सुन, ये है बेटा, यहाँ पर थोड़ा इसको ऐसे कर दें कि आपको समझ में आए बेटा। यहाँ पर क्या है, लाइसोसोम है बेटा। लाइसोसोम के पास एक एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। कौन से होते हैं बेटा इनके पास, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। अब बेटा क्या होगा, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो आप देख रहे हो ना बेटा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो देख रहे हो, ये एंजाइम जाएंगे कहाँ पर, फूड वैक्यूल में। ये एंजाइम कहाँ जाएंगे, ये एंजाइम जाएंगे बेटा फूड वैक्यूल में, और फूड का क्या करा देंगे, डाइजेशन। क्या करा देंगे, डाइजेशन करा देंगे। समझ में आ रहा है भाई, बहुत सिंपल है बेटा। जब स्यूडोपोडिया के हेल्प से अमीबा ने फूड को पकड़ लिया और फूड कहाँ चला गया, वैक्यूल में, तो अब इस वैक्यूल को आपने फूड वैक्यूल कह दिया, या तो बेटा इसी को फैगोजोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फैगोजोम भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, फैगोजोम भी कहते हैं। फूड वैक्यूल को हम फैगोजोम कहते हैं बेटा। यहाँ पर लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर एंजाइम है बेटा। एंजाइम कौन सा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। ये एंजाइम कहाँ चला जाएगा, फूड वैक्यूल में चला जाएगा, और फूड का क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। हो जाएगा बेटा। चलो तो दो केस तो हो गया बेटा, दो केस तो आपने देख लिया। एक केस आपने देख लिया पहला वाला कि सर इंजेशन हो गया, क्या हो गया, इंजेशन हो गया। और दूसरा केस क्या हो गया, डाइजेशन भी हो गया। डाइजेशन में कौन सा एंजाइम हेल्प किया बाबू, कौन सा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम ने हेल्प कर दिया। अब बेटा होगा एब्जॉर्प्शन। क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। अब बाबू सुन, जब फूड का डाइजेशन हो जाएगा तो ये फूड जो अमीबा की आउटर वॉल देख रहे हो बेटा, ये सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या कर लेगी, जो अमीबा की ये वॉल है ना, वो सारे न्यूट्रिएंट को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब। तो यहाँ पर आप देखो बेटा क्या हो जाएगा, बात सुनोगे ध्यान से, यहाँ पर हो गया एब्जॉर्प्शन। क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया अमीबा की वॉल ने। अब बाबू जब यहाँ पर डाइजेशन हो जाएगा तो डाइजेशन से जितना भी न्यूट्रिएंट बाहर रिमूव होगा, वो सारा न्यूट्रिएंट जो है ये अमीबा की वॉल क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो एब्जॉर्प्शन भी हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया बेटा। अब यहाँ पर लिख भी दूँ बेटा, क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब बेटा क्या चलना है, एसिमिलेशन होना है। तो बेटा एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, एसिमिलेशन कैसे होगा, ध्यान से दूँ। अब बेटा जो वॉल ने पूरे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लिया है, जो वॉल ने पूरे न्यूट्रिएंट को क्या किया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। अब क्या होगा, ये न्यूट्रिएंट जो है पूरे अमीबा की बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। जो वॉल ने न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया है ना, ये न्यूट्रिएंट दोबारा से पूरे बॉडी में अमीबा के ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, फैला दिया जाएगा। इसको एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। अब बेटा लास्ट टॉपिक जो बचता है वो बचता है इजेशन। क्या होता है, इजेशन। तो इजेशन आपको यहाँ समझा रहा हूँ एक डायग्राम पे, ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए अमीबा का क्या है बेटा, एक डायग्राम है। क्या है, एक अमीबा का डायग्राम है। अब बेटा सारा प्रोसेस हो चुका है, सारा प्रोसेस हो चुका है। अब जो वेस्ट मटेरियल है बेटा वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। देखो वेस्ट मटेरियल क्या यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इसी प्रोसेस को क्या कह देंगे बेटा, इजेशन कह देंगे। क्या कह देंगे, इजेशन कह देंगे। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है अमीबा का। आपको समझ में आया कि अमीबा के अंदर इजेशन क्या होगा, जब अमीबा स्यूडोपोडिया से अपने फूड को, फूड पार्टिकल को पकड़ लेगा, उसको इजेशन कह देते हैं बेटा। वो फूड कहाँ चला जाएगा, फूड वैक्यूल में चला जाएगा। फूड वैक्यूल को अब क्या नाम दे दोगे आप, फैगोजोम भी कह सकते हो बेटा। अमीबा के अंदर लाइसोसोम भी होता है। लाइसोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। ये एंजाइम कहाँ जाएगा, निकल के फूड वैक्यूल में जाएगा, और फूड वैक्यूल में जाके फूड का क्या कर देगा, डाइजेशन कर देगा। जब फूड का डाइजेशन हो जाएगा तो अब जो है उस फूड का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो अमीबा की जो वो वॉल है बेटा, ये वॉल क्या कर लेगी, पूरे फूड को एब्जॉर्ब कर लेगी। उसके बाद उसका एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन का मतलब है कि जो फूड यहाँ पर एब्जॉर्ब्ड है वो सारा का सारा फूड जो है अमीबा के
पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, इसको हम एसिमिलेशन कह देते हैं। उसके बाद अमीबा की बॉडी में कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल जो है बनते हैं, और वे वेस्ट मटेरियल जो है यहाँ से क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे बेटा। इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, इजेशन कह देते हैं बेटा। तो बाबू अमीबा तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके बाद भी उसके अंदर डाइजेशन चल रहा है, इजेशन चल रहा है, एब्जॉर्प्शन चल रहा है, एसिमिलेशन चल रहा है और इजेशन चल रहा है। और ह्यूमन बीइंग एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे अंदर भी ये सारा प्रोसेस चलता है। ह्यूमन के अंदर भी इजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है और क्या होता है, इजेशन होता है। तब फिर ह्यूमन और अमीबा में फ़र्क क्या है भैया? अरे फ़र्क है ना बचवा। फ़र्क ये है कि ये अमीबा जो है ये यूनिसेलुलर है, हम मल्टी सेलुलर हैं, इसके पास कोई ऑर्गन नहीं है, ये सारा फंक्शन एक सिंगल सेल परफॉर्म कर रहा है, एक सिंगल सेल से ये सारा काम हो रहा है। लेकिन ह्यूमन की बॉडी के अंदर एवरी फंक्शंस इज परफॉर्म्ड बाय द स्पेशल ऑर्गन। हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हैं, समझ में आ रहा है? तो ये फ़र्क है, ये क्या है, ये फ़र्क है। यहाँ पर एक सेल सारा काम कर रहा है, एक सिंगल सेल सारा काम करा दे रहा है, लेकिन हमारे अंदर यही काम होगा, सेम काम होगा, इजेशन होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, इजेशन होगा, लेकिन ये क्या होगा, एक स्पेशल ऑर्गन के थ्रू होगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो अब क्या होगा कि ये जो अमीबा का पूरा न्यूट्रिशन आपने देखा कि अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस एक्चुअल में कैसे रन करती है, और आपको ये पूरा टॉपिक समझ में भी आया होगा बेटा, बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से समझाया हूँ, ठीक है। और बायो भारत का सीधा सा इंटेंशन हमेशा से यही रहा है कि हर एक कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल और क्लियर तरीके से बता के आपको समझा दिया जाए। और कल मिलते हैं प्यारे बच्चों, वहाँ पर हम पूरा स्टडी करेंगे कि ह्यूमन न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम पढ़ेंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन। एक रिक्वेस्ट आप सभी स्टूडेंट से है कि अगर मैं आप बायो भारत के प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट जरूर दें प्यारे बच्चों, और चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करने में हमारी मदद करें आप लोग। तो कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, जहाँ पर एक्चुअल में हम पूरा स्टडी करेंगे ह्यूमन डाइजेशन। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों, हार्ड वर्क करते रहें।